एक गांव में बहुत ही पहुंचे महात्मा आए। उन्होंने अपने शिष्यों से यह खबर फैलाई कि जीवन में जिसने भी पुण्य किए हैं वो मुझे आकर बताए और बदले में उसे जो चाहिए वो मैं दूंगा। कई व्यक्ति महात्मा के पास आए, लेकिन उनमें से सभी के द्वारा किए गए पुण्य व्यर्थ थे। तभी चौथे गांव से एक साधारण लकड़हारा जो बहुत गरीब था, उसकी पत्नी ने लकड़हारे से महात्मा की बात बताई और कहा कि आपने तो अपने जीवन में बहुत से अच्छे काम किए हैं, क्योंकि वह लकड़हारा काफी वर्ष पहले बहुत बड़ा साहूकार था। तब उसने कई पाठशालाएं बनवाई, कुएं खुदवाए और मंदिर बनवाए, अनाथ आश्रम खुलवाए। इसलिए उसकी पत्नी ने कहा, महात्मा से आप इस पुण्य के बदले बहुत सा रुपया धन ले आना, जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। लकड़हारा पत्नी की बात मान गया और अगले दिन सुबह जाने के लिए तैयार हो गया। जाते समय उसकी पत्नी ने उसे रास्ते के लिए खाने के लिए 4 रोटी बांध दी। वह चलते चलते थक गया। तभी उसे एक पेड़ व सामने तालाब दिखा। उसने सोचा कि पेड़ की छांव में बैठकर खाना खा लिया जाए, क्योंकि पास में ही पानी भी था। उसने जैसे ही अपने खाने की पोटली खोली, सामने से एक भिखारन अपने 2 बच्चों के साथ उसके सामने आकर देखने लगी। लकड़हारे को दया आ गई। उसने उस भिखारिन को 2 रोटी खाने के लिए दे दी। वह भिखारिन बहुत भूखी थी। उसने 2 रोटी जल्दी से खा ली और बाद में फिर से सेठ की तरफ देखने लगी। तभी फिर सेठ को दया आ गई कि इस औरत के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो महिला का दूध पीते हैं। इसलिए उस लकड़हारे ने उसे 2 रोटी फिर से दे दी और खुद पानी पीकर महात्मा से मिलने चला गया। महात्मा के पास पहुंचकर उसने अपने द्वारा किए गए पुण्य को बताया, जिससे महात्मा ने कहा कि तुम्हारे ये सब पुण्य व्यर्थ हैं, इनका कोई मोल नहीं। लकड़हारा उदास होकर वापस जाने लगा। तभी महात्मा ने आवाज लगाई कि तुम्हारे द्वारा और कोई पुण्य किया गया हो तो बताओ। लकड़हारा दुखी मन से कहने लगा, जब इतने पुण्य का कोई मोल नहीं रहा तो और बताना व्यर्थ है। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ गया। तभी महात्मा ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि तुमने जो कल पुण्य किया उसे तो तुम बताना ही भूल गए। उस पुण्य का मोल मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लकड़हारे ने कहा, महाराज, मैंने तो कल कोई पुण्य किया ही नहीं। महात्मा ने कहा, रास्ते में कल तुमने एक भिखारिन को 4 रोटी खिलाई थी, उसको तो तुमने बताया ही नहीं, जबकि यही सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा पहले किए गए पुण्य में मैं आ गया था कि मैंने ऐसा किया। कोई भी पुण्य को करने के बाद उसमें अहंकार आना कि मैंने किया और उसे गिनाना कोई पुण्य नहीं है। पुण्य वो है जो तुमने भूखे को भोजन कराया और भूल गए, यही सच्चा पुण्य है। क्योंकि देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान